सर एक और क्वेश्चन था यहाँ कि क्या हमेशा जब ये मुसीबत आती है तो क्या ये हमेशा टेस्ट होता है, क्या ये हमारी कभी हमाकत भी होती है जिसकी वजह से ये आते हैं, या कुछ डॉक्टर सवाल साहब जैसे कहते हैं कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि या तो हमारे कुछ पास्ट में यानी कि कुछ गलतियाँ होती हैं जिसके अल्लाह ताला हमें रिजल्ट दिखा रहे होते हैं, या उन पे सब्र के लिए हमें आजमाइशें आती हैं हमारे पे, या तो वो हमें दुनिया में ही हमारे ऊपर यानी कि तकलीफ़ें आ रही होती ताकि हमें आखिरत में ना आए। तो सर ये इसका ज़रा बता दें कि टेस्ट किस किस्म के होते हैं। बेटा मेरे पास डॉक्टर इसरार जैसा इल्म तो है नहीं है, रहमुल्लाह, ठीक है ना, मतलब वो तो एक आलम आदमी थे, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ भी वैसे भी, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो उन्होंने बात कही है मैं उस बात को तो चैलेंज कर ही नहीं सकता हूँ, जो कि उन्होंने बात की बिल्कुल ठीक की है, करेक्ट। मेरी भी ज़िंदगी की कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी है, जब जब मेरे पे बुरा वक्त आया है ना और मैंने रियलाइज़ किया तो गलती मेरी ही थी। सो जब अच्छाइयाँ होती हैं तो वो करम अल्लाह के हैं, जब बुराइयाँ होती हैं ना तो वो हमारी अपनी गलतियाँ हैं, ठीक है। ये वो अगर वही इतनी बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया सूरह आराफ आयत नंबर 16 वाला, ठीक है, कि हम शैतान को ब्लेम दे देते हैं, हम कहते साढ़ा तो कोई कसूर नहीं, ठीक है, तो कसूर मेरा ही है। लेकिन उस वो एक अदर एस्पेक्ट है बेटा, जो ये मैंने आपको एस्पेक्ट बताया ना टेस्ट वाला, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई तुम लोगों से लड़ते हो, झगड़ते हो, खैबड़ते हो, तो तुम्हारे लिए इम्तिहान हो सकता है मैंने भेजा हो, ठीक है, हो सकता नहीं है, डेफिनेटली है, क्योंकि उन्होंने कुरान में वर्ड डायरेक्ट वर्ड्स में कह दिया ना, उस पर तो कोई डाउट रहा ही नहीं। अब 90% लोगों के साथ क्या आप लड़ोगे फिर जब आपको ये पता चल जाए ये शायद यही असल इम्तिहान ये वाला ना हो, एंड यू डोंट नो कि वो जो 10 लोग आपसे लड़ने आए हैं उनमें से कौन सा था जो असल इम्तिहान था। हो सकता है 10 में से 9 जो हैं वो आपकी गलतियों वाले ही हों, लेकिन एक असल वाला हो। गलतियों वाला भी आपका इम्तिहान है, जाहिर है आपको, और वो उसकी आपको 9 गलतियाँ आपकी अल्लाह ने ये दुनिया में माफ़ कर दी, बट वो जो एक 10वां भेजा था ना वो इम्तिहान था, वो आपका दर्जा बुलंद करने आया था और आपने उसको HOD के साथ झगड़ा कर लिया, ठीक है, अब दर्जा HOD का बुलंद हो गया, करेक्ट। आजकल थ्रेशहोल्ड हमारे क्यों छोटे हैं पता आपको? पेशेंस, जो कि बर्दाश्त वाली पेशेंस, मैं सब्र वाली पेशेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्यों कम हो गई है? कभी सोचा है इसमें? क्यों हो रही है, क्यों हम झगड़ते हैं? देखो मेजॉरिटी जो है ना वो हमेशा सही नहीं होती, करेक्ट। मेजॉरिटी सही भी होती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मुसलमान मेजॉरिटी में थे तो सही थे ना, आज मुसलमान मेजॉरिटी में है तो गलत हरकतें गलत कर रहे हैं, हरकतें गलत कर रहे हैं, गलत नहीं है, ठीक है। बट अभी जो मेजॉरिटी है बाप, हमने पहले भी जिक्र किया मॉब मेंटेलिटी का, ठीक है। मॉब मेंटेलिटी क्या है और कैसे काम करती है, कभी इस पे सोचा है आपने? ये आपके सामने जो वाक़यात आजकल हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं, ये मॉब्स हैं, एक नहीं, इसे हम कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ कैसे चलती है? अच्छा चलो, इससे पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, तकरीबन तमाम अंबिया चरवाहे रहे हैं जो हमारे इल्म में है, 1,24,000 का हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे इल्म में है तकरीबन तमाम चरवाहे रहे हैं किसी ना किसी वक्त, ठीक। क्यों चरवाहे क्यों बनाया अल्लाह ने उन्हें? सब्र का काम है। सब्र का काम है। सब्र का काम है कैसे? कोई रेवड़ में से किधर निकल जाता है, कोई पीछे रुक जाता है, ठीक है। और वो जो चरवाहा है वो क्या है? उनका उनका लीडर है, करेक्ट। लीडर को पता होता है कि मेरी कौन सी भेड़ इस वक्त बीमार है, 400 बकरी भी होगी तो उसको पता होगा ना इस वक्त उसको क्या चाहिए। तो पंजाबी में अपने माल डंगर का पता माल डंगर का पता होता है ना, होना चाहिए,
राइट। वो कैसे पता चलता है? आपको पता है हर भेड़ का एक अपना मिजाज होता है, हर जानवर का जो जानवर रहता है। मैं एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता होता हूँ, मैंने आपको पहले सुनाया या नहीं कभी। मेरे दोस्त हैं सईद वटू, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है उसका। उनकी घर उनके जो उसने ज़्यादा ज़मींदार आदमी है तो उसने जानवर भी पाले हुए हैं। तो वो एक उसका जानवर एक दिन उन्होंने देखा कि एक दिन देखा चारा गायब। अब जानवर सारे बंद हैं, बड़े परेशान, हालांकि उसके बंदे भी वहाँ बैठे हुए हैं। उनका शायद कुछ हो गया हो, आगे पीछे नहीं पता चलो। अगले दिन को हफ्ता देखा डेली चारा गायब, एक स्पेसिफिक जगह से चारा गायब होता था। ये गाँव गया, इसने जाके उन्होंने कहा अच्छा यार यहाँ पर ना रात को कैमरा भी लगा दो और यहाँ पर बंदा बैठो देखो क्या होता है। अब चश्मे फलक ने जो नज़ारा देखा ना वो बड़ा मज़ेदार है। उनकी एक गाय थी, वो बदमाश गाय थी उस रेवड़ की, और शरारती तरीन गाय थी। तो वो नहीं वो थी कि वो जब वो कहता जब वो खूंटी पर वो लगे होते ना अपने अपने खाने में, तो ये चेक करती थी किसका चारा अच्छा है, उसको यूँ सींग मारती थी, कहती थी पर हटे मुझे चारा खाने दे यहाँ से। ठीक है, तो बदमाश गाय थी वहाँ की। ठीक है, अब ये मॉब मेंटालिटी समझा रहा हूँ मैं आपको। मॉब में अगर एक बदमाश होता है ना तो वो किस तरह फिर बाकियों को समझाता है, या इसे इंस्टिगेटर कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये गाय क्या करती थी, इसने देखा रात को इन्होंने क्या करना, इन्होंने खाली उसका वो कुंडा यूँ बंद करते थे ये लोग जंगले का, कि गेट का कुंडा बंद जैसा आम तौर पे कौन करता है, वो लॉक थोड़ी को लगाता है जब सारा अपना ही गाँव है, अपनी डेरा है। गाय आई, ज़ुबान से कुंडा खोला, ज़ुबान से कुंडा खोला, गेट बंद की, बाहर आई। वो स्पेसिफिक चारा जो उसको पसंद था, ठीक है, भालिया सपन क्या ये लोग थल कहते हैं, जो भी उसके उतारे का नाम है स्पेसिफिक है, वो चारा खाया। अपना खाने के बाद एक्स्ट्रा खाया। ठीक है, जब सारे उसको पता चल गया कि सब सो गए हैं, ठीक है, खा के वापस अंदर आई, गेट बंद किया पहले सींग से और फिर ज़ुबान से कुंडा वापस लगाया। कहता है मैंने रिकॉर्डिंग की, कहते हैं आपने रिकॉर्डिंग देखी, मैं परेशान, मैं कहा यार उसको मैं क्या कहूँ अब, है मतलब अब इसको आप क्या कह सकते हो, कुछ कह सकते हो। और अच्छा देखा देखी उसने उसके रेवड़ में 2-3 और इस तरह की ना फॉलो उसने ट्रेन करनी शुरू की अपने साथ। ठीक है, अभी वो मॉब डेवलप हो रही है, एक शरारती है, और अब जब वो बदमाशी पे उतरेगी या इस तरह के उल्टे काम करेगी तो या करेगा, तो जो 3-4 जो होते वही हैं, 3-4 ही होते हैं। ठीक है, इंस्टिगेटर्स 3-4 ही होते हैं। पूरे का पूरा मॉब उसके बाद क्या करेगा, दरवाज़ा तोड़ेगा ना। ठीक है, और वो इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, क्योंकि मॉब मेंटालिटी को समझना है ना तो इब्लीस को समझो। क़यामत वाले दिन अल्लाह जब लोग कहेंगे ना मुझे शैतान ने बहकाया, अल्लाह शैतान को बुलाएंगे, तूने इनको बहकाया, क्या कहेगा, मैंने तो नहीं बहकाया, ये खुद बहका था। मॉब मेंटालिटी। अब जब वो मॉब वाले पकड़े जाते हैं तो क्या कहते हैं, सर यहाँ पर कोई बात कर रहा था, कह रहा था तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मारो मारो मारो, वो मारो मारो वाला मारो कह के भाग चुका है। जब ये जो सो कॉल्ड पीर फकीर हैं, ठीक है, मैं सही लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रॉन्ग नंबर्स की बात कर रहा हूँ। वो हमें पीके ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ दे दिया ना, रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो वो जो रॉन्ग नंबर्स हैं जब वो नंबर डायल होते हैं, क़यामत वाले दिन जब वो कहेंगे ना कि हम तो इसकी कबर पे इसलिए पूछते थे कि इसने हमें कहा था पूछो, वो कहेगा मैंने तो नहीं कहा तुम्हें, मैंने कहा था कि सजदा करो मेरे पास। ठीक है, तो बेटा जो ये मॉब मेंटालिटी है ना, ये जिसको हम इम्तिहान कह रहे हैं ना, या इम्तिहान कह लो, मॉब मेंटालिटी कह लो, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपस में मिक्स्ड इंटरलिंक्ड है। और ये क्यों है, इन सब के पीछे एक रीज़न है, वो अल्लाह ने यहाँ सूरह काफ में बयान कर दी है, और इकबाल ने उस शेर में कह दी है, बुतान वहमो गुमा। मुझे डर लगता है बेटा, आपके यूथ का बुत जिस दिन टूटा, मेरी बड़ी दुआ है, बड़ी इल्तिजा है उस बुत से, ठीक है, जिसको हम लोग तराश रहे हैं अपने हाथों से। हमने बड़े बुत तराशे हैं पहले,
सारे बुत टूटे हैं। ये बुत जिस दिन टूटा ना, इसको हमने आखिरी उम्मीद का नाम दे दिया ना, क्योंकि हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है। ठीक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये बुत टूटे ना, पर जिस दिन ये बुत टूटा ना, उस दिन रेज़ा रेज़ा हो जाएगी ये कौम। डर लगता है मुझे उस दिन से, इसीलिए दुआ करता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह इनके बुत ना टूटने देना। बट वो बुत कब नहीं टूटेगा? जब हम उस गार के अंदर आएंगे। और वो गार किस चीज़ की है? अल्लाह की रहमत की। तो जब अल्लाह की रहमत के अंदर आएंगे, जब हम ये कहेंगे कि हमने बुताने वहमो गुमान नहीं चाहिए, तो फिर कोई बुत रह जाएगा? वो टूटे या ना टूटे हमें को फ़र्क पड़ेगा? सोचने की बात है। ये बात हौसले की नहीं, दोस्ती की नहीं, हौसले की है। लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो।